क्या हो अगर इलेक्ट्रॉल पाउडर को कम पानी में घोल के पी लिया जाए? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंस। वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि ये वीडियो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉल पाउडर का उपयोग डिहाइड्रेशन से बचने और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके सही उपयोग के लिए इसे 1 लीटर पानी में घोलने का निर्देश दिया जाता है। यदि इसे कम पानी में घोलकर लिया जाए तो सॉल्यूशन का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आइए इन प्रभावों को विस्तार से समझते हैं। पहला दुष्प्रभाव हाइपरनाट्रेमिया के रूप में होता है। हाइपरनाट्रेमिया तब होता है जब शरीर में सोडियम की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। इलेक्ट्रॉल पाउडर में सोडियम क्लोराइड होता है, जो सही मात्रा में पानी में घोलने पर शरीर को संतुलित मात्रा में सोडियम प्रदान करता है। लेकिन जब इसे कम पानी में घोला जाता है तो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन प्रति मिलीलीटर अधिक हो जाती है। सोडियम का अत्यधिक उच्च स्तर होने से निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे मस्तिष्क में पानी की कमी। सोडियम की अधिक मात्रा रक्त में बढ़ने से मस्तिष्क में मौजूद पानी रक्त के द्वारा खींच लिया जाता है, जिससे मस्तिष्क में सूजन और गंभीर मस्तिष्क संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यह उल्टी, चक्कर, भ्रम और यहाँ तक कि मिर्गी के दौरे का कारण बन सकता है। मांसपेशियों में खिंचाव और कमजोरी। सोडियम असंतुलन के कारण मांसपेशियों में ऐंठन और खिंचाव होता है। प्यास का बढ़ना। शरीर की पानी की आवश्यकता बढ़ती है, जिससे अधिक प्यास लगती है और डिहाइड्रेशन की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉल के गाढ़े घोल पीने से डिहाइड्रेशन क्यों होता है? आइए इसे समझते हैं। इलेक्ट्रॉल पाउडर का उद्देश्य शरीर में खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स और पानी की कमी को पूरा करना है, लेकिन जब इसे कम पानी में मिलाया जाता है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होने के कारण ये कोशिकाओं से पानी खींचने लगता है, जिसे हम डिहाइड्रेशन की अवस्था कहते हैं। दूसरा गंभीर दुष्प्रभाव है रक्त प्रवाह में असंतुलन। घना सॉल्यूशन रक्त प्रवाह से भी पानी खींचता है, जिससे रक्त का घनत्व बढ़ सकता है। ये रक्तचाप में वृद्धि का कारण बन सकता है और दिल के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अधिक घना घोल उच्च रक्तचाप का कारण बन सकता है, जिससे दिल और रक्त वाहिकाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। तीसरा गंभीर दुष्प्रभाव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं। आइए इसके बारे में जानते हैं। अत्यधिक घना इलेक्ट्रॉल घोल पाचन तंत्र में जल संतुलन बिगाड़ सकता है। इससे पेट में जलन, उल्टी और मिचली की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके साथ अधिक घना घोल पेट की भीतरी सतह को उत्तेजित कर सकता है, जिससे जलन या बेचैनी महसूस होती है। इलेक्ट्रॉल पाउडर में सोडियम साइट्रेट भी होता है, जिसका उपयोग अक्सर एसिडिटी को कम करने और इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करने के लिए किया जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में लेने पर यह कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि सोडियम साइट्रेट बढ़ने से शरीर पर क्या असर होता है। पहला दुष्प्रभाव है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में क्षार यानी अल्कलाइन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे एसिड बेस बैलेंस बिगड़ जाता है। अधिक सोडियम साइट्रेट लेने पर शरीर में बाइकार्बोनेट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रक्त का पीएच स्तर बढ़कर क्षारीय यानी अल्कलिन हो जाता है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे थकान, चक्कर आना, उल्टी, मांसपेशियों में कमजोरी, हाथ पैर में झंझनाहट। अतिरिक्त साइट्रेट बढ़ने से हमारे गुर्दे यानी किडनी पर भी दुष्प्रभाव होता है। गुर्दे शरीर से अतिरिक्त साइट्रेट और अन्य इलेक्ट्रोलाइट्स को फिल्टर करने का कार्य करते हैं। सोडियम साइट्रेट की अधिक मात्रा किडनी को अत्यधिक काम करने के लिए प्रेरित करती है। गुर्दों पर अत्यधिक लोड के कारण पथरी बनने की संभावना बढ़ सकती है, विशेषकर उन लोगों में जो पहले से किडनी स्टोन या गुर्दे से संबंधित समस्याओं से पीड़ित हैं। आशा है कि अब आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉल पाउडर को सही मात्रा में पानी में मिलाना क्यों जरूरी है। इलेक्ट्रॉल पाउडर को हमेशा उचित मात्रा में पानी में मिलाना इसलिए आवश्यक है ताकि यह संतुलित रूप से काम कर सके। कम पानी में मिलाने पर इसका संतुलन बिगड़ जाता है, जो सोडियम, पोटेशियम और सोडियम साइट्रेट के स्तर को अधिक बढ़ाकर शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसे हमेशा 1 लीटर पानी में घोलें और उचित मात्रा में सेवन करें। उम्मीद है कि आपको ORS के घटकों और उनके उपयोग के बारे में ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल ऑटो मेडिकल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।